एक हरे भरे जंगल में बहुत सारा पंछी रहता था और सब कोई बहुत खुश रहता था। एक पंछी का 4 बच्चे थे। एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश था। उसे दिन घूमने जाने का बहुत इच्छा होती थी। बच्चों, मैं गौरी मौसी के पास जा रहा हूँ। आप लोग घर में रहना, ठीक है? माँ, तो हम लोग के लिए खाना लेके आना। ठीक है बच्चों, मैं लेकर आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया घूमने निकल गई और बहुत सारा जग घूमकर घर तरफ आने लगी। तभी अचानक बारिश तूफान आ गई और पूरा बारिश होने लगा। तभी एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है, थोड़ा वहीं पर रहती है। तब भी बारिश नहीं छूट रहे थे। मैं तो फंस गई हूँ। बारिश कब छूटेगा और हम कब घर जाएंगे? उधर बच्चे अकेले थे। माँ, आप कहाँ हो? हम लोग को डर लग रहा है माँ। बच्चे पहली बार बारिश होते हुए देखा। रहा है, ऊपर तरफ से क्या गिर रहा है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूरा हवा चल रहा है, पूरा पत्ता हिल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बहन, माँ ने बोला है बाहर मत निकलना। बारिश तभी टूनी चिड़िया उसी डाली पर बैठी हुई थी। अंदर बारिश छूट नहीं रहा था। बारिश छूट नहीं रहा है, मैं कैसे घर जाऊंगा? मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया अपने घर तरफ वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में रानू चिड़िया बोलती है, टूनी बहन, कहाँ जा रही हो इतना बारिश में? कहाँ गए थे आप इतना बारिश में? आप बहुत भीग जाऊंगी। आओ थोड़ा देर मेरे घोंसले में, बारिश को कम होने दो, उसके बाद अपने घोंसले की तरफ निकल जाना। तभी टूनी चिड़िया रानू के घर में थोड़ा रुक जाती है। रानू बहन, मेरे बच्चे अकेले होंगे, हमको जाना पड़ेगा। बच्चे बहुत डर जाएंगे। मैं बच्चों को अकेला छोड़कर आया हूँ। तभी टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के घर से निकल जाती है और रास्ते में देखते हैं दूसरे पंछी का घोंसला गिर पड़ा। और भी जाते जाते रास्ते में देखते हैं और भी घोंसला गिरा हुआ। तभी अपना घर के सामने आ जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। माँ, आप कहाँ थे इतना देर तक? हम लोग तो डर गए थे। नहीं बच्चों, मैं घर ही आ रहा था, तभी रास्ते में बारिश और आंधी तूफान आ गया। तभी थोड़ा मैं रुक गया था और आते आते रास्ते में रानू बहन मिल गए थे। अच्छा माँ, ऐसा बात है, चलो ठीक है। ऐसी बात करते करते बारिश रुक जाता है। दूसरा दिन टूनी चिड़िया दुकान की ओर जाने लगता है। माँ, मैं भी जाऊंगा और खाने का चीज लूंगा, ला दूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। तुमको मार खाना है तो आओ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया दुकान की ओर चले जाते हैं। तभी दुकान आ जाते हैं। दुकान में कालू कौवा के पत्नी रहती हैं। आलू कितने किलो? 40 रुपया। खीरा और लौकी और बैगन कितने किलो में दे रहे हो? खीरा 20 रुपए और लौकी 30 रुपए और बैंगन 50 रुपए। बहन, अब बहुत ज्यादा दाम बोल रहे। इतना तो पहले नहीं था। बहुत ज्यादा दाम नहीं बोल रहे। इतना बारिश होने के बाद सब कुछ खराब हो गया और महंगा बढ़ गया है। आपको लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। इतना बोलकर सब्जी लेकर अपने घर आ गया और बच्चों को कुरकुरे सबको ला दिया। ये और टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के घर तरफ निकल पड़ी। क्या कर रहे हो रानू बहन? कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं है। अच्छा रानू बहन, जानते हो रानू बहन, आजकल बाजार में सब्जी का बहुत महंगा हो गया है। हम लोग तो कुछ खाने के लिए खरीदने मुश्किल हो जा रहा हूँ। कुछ तो उपाय करना होगा, नहीं तो हम लोग भूखे ही रहना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। चलो उल्लू मौसा के पास जाते हैं, कुछ उपाय बता देगा। अरे क्या हुआ? आप लोग तो यहाँ आते नहीं हैं। आज का आज अचानक आना, कुछ बात है क्या? बात है, इसलिए तो हम दोनों आए हैं, कुछ समस्या का हल ढूंढने के लिए। बताओ, समस्या क्या है आप लोग का? समस्या तो बहुत बड़ी है। बाजारों में बहुत महंगा हो गया है सब्जी पाती का। इस समस्या का कुछ समाधान निकाल दो। अरे चिंता मत करो,
थोड़ी सी तो बात ही है, इसमें क्या सोचने की बात है। सुनो, तब इस समस्या का हल सब पंछी को अपना अपना सब्जी उगाना चाहिए, तभी महंगाई कम होगा। तो अच्छी बात बोली। तो हम लोग को कहाँ से बीज मिलेगा और हम लोग तभी ना खेती कर पाएंगे सब्जी का। अरे मेरे पास ही है, मैं आप लोग को देता हूँ, रुको लाने दो। मदद करने के लिए मौसा, धन्यवाद। तब हम लोग जाते हैं, फिर मिलेंगे बाद में। माँ, इसमें से क्या लाई हो? अरे बच्चों, इसमें हम लोग बीज लाए हैं। अरे बुद्धू, जो बीज है ना सब्जी उगने वाला है। बीज हम लोग कभी बीज लगाएंगे और सब्जी उगाएंगे, तब हम लोग भी आपका मदद करेंगे। फिर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बीज को बोने लगता है और कुछ दिन बाद सब्जी के पौधे में फल निकल आते हैं। तभी टूनी चिड़िया और उसके बच्चे फल को तोड़ने लगते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कुछ गंभीर समस्या का भी समाधान होता है। इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।